नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये यूपीएससी के लिए प्रयासरत हैं और इनको जिंदगी पर आगे बढ़ना है और यही कार्य करना है, यूपीएससी में ही सफलता पाना है। ये इनका एक क्वेश्चन है कि क्या चांसेस लग रहे हैं और अगर हाँ तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों, और उसके अलावा क्या। मतलब बृहद पैमाने पर ये अपने हथेली के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, यूपीएससी में सफलता के कितने परसेंट योग हैं और ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और आज की वीडियो थोड़ी विस्तार पूर्वक होगी क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत से ऐसे तथ्यों पर विचार करूंगा जो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जानें। देखिए, यूपीएससी सब जैसा प्रतिष्ठित नौकरी को पाने के लिए आपकी भाग्य तो प्रबल होनी चाहिए, साथ ही साथ उससे ज़्यादा अच्छी आपकी मेहनत भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्तियों से होता है और वो भाग्यशाली व्यक्ति अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए मेहनत भी उतना ही करते हैं। तो अगर आपके हाथ पर ज़रा सा भी नेगेटिव अवस्था दिखेगी तो यहाँ पर से एक संदेहजनक बात ज़रूर होगी कि आपका होगा कि नहीं। और अगर आपने उसका उपाय करके आगे बढ़ा और होने के चांसेस अगर बने आपकी ज़िंदगी पर यूपीएससी जैसे जॉब, तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। अब उपाय में ऐसा कुछ मत समझना कि मैं ये बोलूँगा कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। उपाय में मैं ये कहूँगा कि आप अगर मेहनत कम कर रहे हो और आपकी भाग्य रेखा प्रबल कम है तो आप उस मेहनत को बढ़ाइए, या आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसको ज़्यादा बढ़ाइए। यही बेसिकली उपाय होता है, मेरी तरफ से तो यही दिया जाता है। तो ये वाली बात हो गई। तो अभी मैं इनके हाथ को देख के समझाऊंगा और किसका होगा वो भी बताऊंगा। देखिए, एक रियल कंसेप्ट है कि आपके सारे ही प्लैनेट्स अगर आपके अच्छे कंडीशन में हो आपके तली पर, जिसमें आपकी बृहस्पति हो, जिसमें आपका सैटर्न हो, जिसमें आपकी सन मरकरी हो, दोनों मंगल हो, मतलब सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हो, तो एक बहुत ही प्रबल चांसेस बनते हैं किसी भी प्रकार के कामयाबी के लिए। अगर इस प्लैनेट के साथ आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, तो यूपीएससी सब जैसा नौकरी भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन से कि ऑब्स्टिकल नहीं रहना चाहिए जो राहु रेखा को लेके होता है, और आपके कोई भी प्लैनेट्स में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस एज से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस एज में आप उम्मीद रख रहे हैं उस एज में पार्टिकुलरली आपकी भाग्य रेखा हो और जीवन रेखा पर अच्छी अवस्था बनी हो, फिर आपका यूपीएससी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे बृहस्पति में तकलीफ है, जैसे हाथ पर आपको दिख रहा है, जैसे राहु रेखा हाथ पर है, तो फिर तो चांसेस नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत भाग्यशाली लोग। तो इसलिए इस चीज़ को लेके हम एक आश्वासन आपको देने का कोशिश करेंगे। आपका पैशन है, फॉलो करो, कोई बात नहीं, इसको लेकर मैं कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन रियलिटी जान के करो कि आपकी बृहस्पति में तकलीफ ये एकदम कंप्लीटली हमें दिख रहा है और अतली पर हर समय समय पर राहु रेखा जरूर आपके हाथ पर है। नो डाउट प्रगति का योग है, अच्छे घर से होते जिंदगी ठीक ठाक रहती, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है कि आप जिस तरह की कामयाबी अपनी ज़िंदगी पर उम्मीद कर रहे हैं वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, उसको लेके कुछ अड़चनें बनी रहेंगी। तो ये वाली प्रॉब्लम्स थी, बृहस्पति को लेके प्रॉब्लम्स थी। तो मैं आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखूंगा, इस कंडीशन पर तो मुझे ना का ही चांसेस लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको होप नहीं छोड़ना, प्रयास करना है। अब ये नहीं तो फिर क्या, देखिए क्या है ना, आपके स्टेट पीसीएस के लिए अच्छी अवस्था बनी है और भी बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत नौकरी है, उनके लिए चीज़ें ठीक ठाक सी हमें दिख रही हैं। तो उसके लिए आप लग जाइए, प्रिपरेशन करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही देना है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत से और ऑप्शंस हैं, उसको ट्राई करो, चांसेस ज़्यादा प्रबल बनेंगे और एक नौकरी प्राप्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं। वो पॉजिटिविटी को लेकर हम ज़रूर से आपके तले पर चर्चा करेंगे। तो पहले इनके क्वेश्चंस को ही सुन लिया मैंने, अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखूंगा, फिर आपके तले पर बनने वाली कुछ नेगेटिव अवस्थाओं को देखूंगा, तीसरे आप क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके तले का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा।
तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बहुत पॉजिटिविटी है, आपकी अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है, जहाँ पर से ज़िंदगी पर तरक्की को ये दर्शाती है एजेस वाइज। सारे का एज का हम परिचय कराएंगे। और एक अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, तो भाग्य रेखा जब हो तो इंसान को भाग्य का बढ़िया साथ मिलता है और ज़िंदगी के लास्ट तक है भाग्य रेखा बहुत बढ़िया। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए कुछ लाइंस भी ज़रूर से बन रहे हैं, ये वाली देख लो, ये भी देख लो। और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस आगे गए हैं। और एक अच्छी सूर्य रेखा पर बन रहा है स्टार साइन, बहुत बढ़िया। एक प्रॉपर ट्रायंगल साइन आपके हाथ पर मौजूद है, जो आपकी सूर्य रेखा के साथ बन रहा है। आगे भी एक सूर्य रेखा है और एक बहुत बढ़िया बुध रेखा है। तो ये सारी पॉजिटिविटी है जो आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाएगी। और स्ट्रांग लाइन से कुछ विदेशी धरती के धन लाभ के योग है, विदेशी धरती से, जहां पर से आपके विदेशी धरती से धन लाभ के योग जरूर बनते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें थी, तो वो मैं समय समय पर इंडिकेट करता रहूँगा। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव तो बृहस्पति है, उपाय करना इसको लेकर मैं दे दूंगा। बाकी हथेली पर बनने वाली कुछ राहु रेखा, ये भी ऑब्स्टेकल को दर्शाती है। जीवन रेखा पर कट्स जितने ज़्यादा आपको दिखे, ये ऑब्स्टेकल का परिचय कराती है। तो ये दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर हमें दिखी, जो कि ज़्यादा तकलीफदेह है, जहाँ पर से इसका उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो ये दो नेगेटिविटी विशेष करके हमें परेशान कर रही थी, बाकी तो कुछ वैसी नेगेटिविटी है नहीं। तीसरे आप क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो एक प्रश्नों का उत्तर तो मैंने कर ही दिया है, स्पष्ट रूप से ही कर दिया है। अब आगे की तरफ हम टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर जो आपका प्रश्न था। देखिए, बृहस्पति में तंग वाली अवस्था है, जहां पर से वैवाहिक जीवन थोड़ा लेट से शुरू होता है। 28 साल के बाद बृहस्पति अच्छी है, तो 28 साल के तक का ही उम्मीद हम करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर कि आपके स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर से योग थोड़े नीचे जा रहे हैं, 31-30 वर्ष की आयु के आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर से मैं कुछ उपाय दूंगा, बेहतर उपाय दूंगा, जहाँ पर से ज़िंदगी ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर से योग आपके 30 में 60 तक का आप मान लो कि चांसेस हैं, क्योंकि इतना मैं क्लोजली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी चंद्रमा बड़ी अच्छी है, शुक्र बड़ा अच्छा है, तो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा बीतता है और जल्दी शुरू होता है। क्योंकि आपके हाथ पर ही लेट शुरू होने की अवस्था बनी हुई थी, इसीलिए थोड़ी लेट हुई। लेकिन जैसी कंडीशन है आपके हाथ पर, इस हिसाब से जल्दी ही होगी, क्योंकि इस कंडीशंस में व्यक्ति को 36 साल 38 साल में भी शादी करते हुए देखा गया है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम चलते आगे आपके और भी क्वेश्चंस की तरफ कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे क्या चांसेस बनते हैं, क्या ज़िंदगी पर सुधार होने की अवस्थाएं दिख रही हैं, क्या कुछ कामयाबी पाने के योग हैं। इन सारे विषयों पर हम टिप्पणी करेंगे। तो देखिए, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, तो ज़िंदगी अच्छी रहती है। और ये लोग पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जहाँ पर से पढ़ाई में अच्छा होने का ये परिचय करा रही थी। उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस लाइन रही है। तो यहाँ पर से प्रोग्रेस लाइन तो मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन 16 वर्ष की आयु तक अच्छी थी। 16 वर्ष के बाद कुछ नॉर्मल 2 कट्स थे। एक आपकी 21वें साल में तरक्की थी, फिर यहाँ पर से एक कट्स थी आपकी 22वें साल में, एक 23वें साल में तरक्की थी, एक 24वें में थी, फिर यहाँ पर से एक 25वें साल की आयु में थी, एक तकरीबन आपकी ये वो 27 साल की आयु में थी, एक आपकी 29 में है, 29 में एक राहु रेखा का भी कट है, 30 में एक प्रगति है, फिर 30 में एक राहु रेखा भी, मतलब ऑब्स्टेकल रहेंगे। 30 के बाद ज़िंदगी अच्छी है और यहाँ पर से एक 36 में बड़ी प्रगति, 35 में एक ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी पर है। इसके लिए भी हम उपाय का चर्चा ज़रूर करेंगे। 36वें साल के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून भरी है और समय समय पर प्रोग्रेस, जैसे आपके 38वें साल में थी, यहाँ पर से आपके तकरीबन 51वें साल में थी, यहाँ पर से आपकी 57 ईयर्स में आगे कुछ एक ट्राइंगल्स हैं और आगे भी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो जो ऑब्स्टेकल थे वो आपकी ज़िंदगी पर बेहतर मुझे कुछ एजेस में दिख रहे थे, जो कि रिसेंटली भी आप उस एज से गुजरे हैं और आगे भी गुजरेंगे। तो इसके लिए हम उपाय ज़रूर देंगे। बाकी आपकी आगे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्पष्ट है, जहाँ पर से इंसान ज़िंदगी पर कंफर्ट को ज़रूर भोगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी जीवन रेखा से इनके पूर्णता जीवन का डिसीजन और डिस्कशन भी, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी कैसे बीतेगी उस पर विशेष टिप्पणियाँ मैंने कर दिया। अभी आपके तरीके हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ रही है ये रेक्टेंगल पर। ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जल्दी किसी का सुनते नहीं है, जो बातें मन में आ जाती है उसको सही समझने का प्रयास करते हैं।
तो ठीक है, बातें मन में आ गई, समझ भी लिया सही, लेकिन आपके समझने से सब बातें ठीक नहीं हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको केयर करना होगा, जिद को थोड़ा हटा के आगे रियल जिंदगी पर चलना पड़ेगा। तो ये हो गई इनकी रेक्टेंगल पाम, जहां पर से व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में बृहस्पति को छोड़ के, जहां पर से ये राजयोग का परिचय करा रही है, तो 70% की राजयोग की फल है। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बृहस्पति को लेके प्रॉब्लम्स थी, जहां पर से ये पारिवारिक समस्याएं या फिर वैवाहिक जीवन लेट से शुरू होना, कार्य क्षेत्र को कम बढ़ा पाना, इन समस्याओं का परिचय कराती है। तो ये तो मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसका। गुलाबी अतलिया धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूर्ता दिक्कतें जिंदगी पर नहीं आती, ये कन्फर्म है। फिर देखिए स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत शानदार, और यहाँ पर से आपके डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपके महात्माकांक्षी नेचर का परिचय करा रही हैं, और ये सारे डिजायर्स को ही इंडिकेट कर रही हैं। इंसान को बहुत कुछ जिंदगी पर करना है, और थंब बड़ा मोटा है, जहाँ पर से ये डिजायरेबल पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। फिर एक यवा आकृति आपके हाथ पर मौजूद है, जभी भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। यहाँ पर से हल्की फल की इच्छा शक्ति में थोड़ी कमजोरी का ये परिचय करा रही है। बाकी थंब बहुत बढ़िया है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंसान जल्दी फेंट नहीं करते, जल्दी जिंदगी पर परेशान नहीं होते, बहुत बढ़िया थंब है। व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी के होते हैं, नो डाउट, और ऐसे लोग अधिकारी अवश्य बन सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। फिर समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीती है, और समझदारी के तहत ही ज़िंदगी को जीते आई हैं आप। बहुत ज़्यादा समझदारी है आपकी। फिर स्ट्रांग लाइन्स है, ये थोड़ी लाइन्स जो है इंसान को दिल से अच्छा बनाती है, लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी थे, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहती है, लेकिन बेसिकली दिल में नहीं है, बहुत कुछ गुल्ला मिलना पसंद नहीं है आपको। यहाँ पर से देख लिया आपने, बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है। फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, तो खर्च की स्थिति जिंदगी पर ज़्यादा बनेगी। बाकी ये टिंड कर रही है, इंसान की धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नियमित रूप से। फिर बुद्ध फिंगर आपकी बड़ी है, जहां पर से व्यक्ति बड़े बड़े बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल वाइज, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल वाइज, इनका कोई जवाब नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझती है, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करती है। लॉजिकल भी है, क्योंकि आपकी फिंगर अच्छी लंबी है, जहाँ पर से वैसे व्यक्ति बड़े लॉजिकल होते हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बृहस्पति, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर से आपको इसका रेमेडी करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तभी किसी प्रकार की कामयाबी ज़िंदगी से उम्मीद रखना आप। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो धोखे के योग को, अर्लियर धोखे को दर्शाती है। फिर यहाँ पर से एक स्क्वायर बन रहा है जो 36 के बाद की ज़िंदगी ठीक कर रही है, यहाँ से भी बन रहा है। बाकी बृहस्पति पे ये दबाव वाली अवस्था आपको परेशान ज़रूर करेगी। हालांकि 36 के बाद की या 32 के बाद की बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर यहाँ पर से एक लाइन्स है जो कि थोड़ी सी फैमिली रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। बाकी यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और बृहस्पति अच्छी है इसके बाद, जहाँ पर से इंसान अपने वैल्यू मान सम्मान के लिए ज़िंदगी पर अवश्य ही कार्य कर पाएंगे। और यहाँ पर से एक प्रॉपर भाग्य रेखा, और आगे भी एक ब्रांचेस बने हैं, जहाँ पर से इंसान को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, एकदम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे भी आपको कुछ लाइन्स बने जो बेसिकली यात्राओं को दर्शानी है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ आपकी हथेली मुझे इंडिकेट कर रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा, इंसान दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज, और सूर्य रेखा एक अच्छी बन रही है। यहाँ पर से एक स्टार साइन, आगे भी एक ट्रायंगल का साइन, यहाँ से भी एक ट्रायंगल का साइन है, लेकिन बेसिकली ये दोनों साइंस जो है ना ज़्यादा महत्व रख रहे हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, और आगे भी हल्की हल्की सी बन रही है। फिलहाल अभी इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन ये बन ज़रूर रही है। अगर आपने मेहनत जारी रखा, बरकरार रखा, तो आगे बड़ी कामयाबी दिला भी सकती है। तो ये सूर्य पर इंडिकेशंस थे। स्टार किसी के भी सूर्य पर हो तो वो इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी बनाता है, और साथ ही साथ अपनी बातों को ऐसे जातक दूसरे के समक्ष बहुत ही आराम से रख पाते हैं। सन मरकरी बहुत अच्छा इंसान है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले,
जिन भी जातक का सूर्य अच्छा होता है ज़िंदगी पर वो बड़े पद पर आसीन ज़रूर होते हैं और कुछ ना कुछ बड़ा कार्य ज़िंदगी पर ज़रूर करते हैं। इनका बढ़िया है तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि प्रयास करने के बाद सफलता ज़िंदगी पर ज़रूर मिलेगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, बस उसका उपाय करने की आवश्यकता है। उसके बाद तो चीज़ें अच्छी ही हैं, बहुत अच्छी हैं। ये कुछ लाइन्स है जो इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे व्यक्ति बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े तेज तर्राक होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सन मरकरी अच्छा है तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सन मरकरी अच्छा है तो व्यक्ति कभी भी पैनिक नहीं होते। हाँ, थोड़ी मंगल अच्छी है जहाँ पर से इंसान पराक्रमी होते हैं तो पैनिकनेस भी रहता है, गुस्सा भी रहता है। लेकिन सन मरकरी इंसान का जब भी अच्छा होना तो इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और इनका बहुत बढ़िया है। फिर देखिए आगे आगे यहाँ पर से देख लो, स्ट्रांग एक लाइन से ये ज़बरदस्त हर्ट लाइन है आपकी, जहाँ पर से इंसान थोड़े इमोशनल तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हर्ट लाइन अच्छी है जहाँ पर से इंसान बहुत अच्छे दिल के हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले और बिल्कुल भी अनियमित रूप से ज़िंदगी को नहीं जीते हैं। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, कुछ कुछ ब्रांचेस निकली अच्छी ही है यहाँ पर से ये देख लो और बहुत बढ़िया माइंड रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक तो प्रॉपर दिमाग का फल मिल रहा है। बहुत बढ़िया माइंड है आपका और ज़बरदस्त आपकी ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। आगे भी एक ट्रायंगल्स है, ये भी देख लो, सारे इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है, पॉजिटिविटी डाल रही है इसके अंदर और बैलेंस बहुत बढ़िया, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा। इंसान बहुत तेज तर्राक, बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले होते हैं, नो डाउट। तो माइंड रेखा हर टाइम के विषय में ये विशेष टिप्पणी थी हमारे द्वारा। बाकी मंगल बहुत बढ़िया, इंसान बहुत एनर्जेटिक, अपने ज़िंदगी को एनर्जी से जीते हैं। कभी ये लोग पैनिक नहीं होते, फेंट नहीं होते, ज़िंदगी को सही तरीके से जीते हैं और लॉन्ग लिव्ड, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर कभी कोई छोटी बड़ी हो भी जाए तो वो स्वतः ठीक हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मंगल बड़ा बढ़िया दिख रहा है हमें, बड़ा बढ़िया मंगल दिख रहा है जहाँ पर से व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छी एनर्जी आपकी हमें दिख रही है, बहुत बढ़िया। फिर मंगल अच्छा है तो लॉजिकल भी आगे चल के प्रॉपर्टी भी जिंदगी पर अवश्य ही बनाएंगे आप। तो रियल एस्टेट से धन लाभ के योग भी हैं और चंद्रमा क्या ही बढ़िया, और यहाँ पर से प्रॉपर यात्रा का योग, तो बड़ी बड़ी यात्राओं का परिचय करा रही हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, पैसे को लेकर विशेष तकलीफ जिंदगी पर देखने को नहीं मिलती है। और चंद्रमा अच्छा है तो इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। तो ज़बरदस्त चंद्रमा है आपका। फिर केतु पर्वत पे एक विष्णुमा आकृति, जहाँ पर से ये आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, यहाँ पर से आकस्मिक धन लाभ होने के चांसेस हैं। शुक्र बड़ा प्रबल है, शादी के बाद का भाग्योदय, शादी के बाद की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट का परिचय करा रही हैं। इंसान की ज़िंदगी पर पैसे मैनेज करने में ये बहुत माहिर है। कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स पारिवारिक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। बाकी यहाँ पर से आपके कुछ प्रॉपर लग्जरी के लाइन्स है तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। कुछ आपके स्क्वायर्स हैं तो ये भी लग्जरी के सुख को और पर्सनैलिटी को दर्शानी है। और ज़बरदस्त आपकी एक मंगल रेखा आगे भी बन रही है, ये भी देख लो। तो मंगल रेखा का बहुत बढ़िया फल, ज़बरदस्त मंगल है। इस मंगल का भी फल ओवर पराक्रमी व्यक्ति होते हैं आप, ओवर पराक्रमी। किसी चीज़ को आपने ठान लिया तो फिर तो जान लगा देना है। और यहाँ पर से कुछ टेंशन के लाइन है, इरिटेशन जल्दी होता है, टेंशन जल्दी होता है। बाकी प्रॉपर आपकी मंगल रेखा और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, तो यहाँ पर से आयु दीर्घायु का ये परिचय करा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी कुछ टेंशन के लाइन है तो विशेषकर बातों को दिल पर नहीं दिमाग पर रखना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने का प्रयास नहीं करना है। जितना टेंशन लोगे उतना ज़्यादा तकलीफ में रहोगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर से आपकी मंगल अच्छी है लेकिन टेंशन के बड़े अच्छे योग थे। और राहु रेखा भी हाथ पर थी जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी पर ऑब्स्टिकल रहते हैं नॉर्मल। और फिर ये कुछ स्क्वायर्स है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। यहाँ पर से इंसान प्रॉपर्टी अवश्य ही जिंदगी पर बना पाते हैं। और भाग्य रेखा बचपन से अच्छी रही है तो भाग्य का प्रॉपर साथ, आगे भी भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्य का साथ मिलता ही रहेगा। सुई की तरह पतली भाग्य रेखा थी, 36 वर्ष से बहुत बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आगे भी से भी बन रहे हैं, यहाँ से भी बन रहे हैं। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेगी, नो डाउट। और ज़बरदस्त एक मरकरी लाइन, एक मनी ट्रायंगल सा बनाया, लेकिन प्रॉपर अभी स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक इसमें ताकत नहीं आएगा तब तक इसके प्रेडिक्शन के लिए विशेषकर समस्याओं या फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता ही मत करो इसको, इसके प्रेडिक्शन को लेके। ये बनेगा तो बहुत ज़्यादा फलित रूप से फल देगा, बहुत पैसे देगा ज़िंदगी पर। फिर आपकी बन रही यहाँ पर से पूरा प्रॉपर ट्रायंगल है, यहाँ से भी देख लो स्क्वायर है, जहाँ पर से ये सारे ही प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं। 36 के बाद बड़े अच्छे योग हैं, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के योग है। बुध रेखा अच्छी है जहाँ पर से व्यक्ति
बिजनेस में भी उतर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था कैथलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।